हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके सारथी पे। मैं हूं विकास कुमार शर्मा, वीकेएस सर, मैथ्स आपकी फैकल्टी। और अभी अपनी ये सीरीज चल रही है ग्राफ की, जिसमें अराउंड 6 वीडियो आ चुके हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशन अभी मैं चला रहा हूँ। धीरे 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 अच्छे ग्राफ आएंगे। और ये सीरीज अगर आपने शुरू से एंड तक कर ली तो आपके ग्राफ रिलेटेड कभी भी मैथ्स में इश्यू नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। तो हम बिना देरी के स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने क्या क्या किया, मैं एक रफ रिव्यू दे दूं, आप एक बार उन वीडियोज को जरूर देख ले, वरना चीजें रिलेटेबल नहीं लगेगी। कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ग्राफ देखे जो सबसे जरूरी है, जिसमें साइन का ग्राफ देखा था अपन ने, कोस का ग्राफ देखा था, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये ग्राफ देखें। उसके बाद ई की पावर एक्स का देखा, लॉग एक्स का देखा, लीनियर का देखा, क्वाड्रेटिक का देखा। फंडामेंटली अभी इन 10 ग्राफ के अपन एक्सपर्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। फंडामेंटली इन 10 ग्राफ के अपन अभी एक्सपर्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा ग्राफ मैंने अभी इंट्रोड्यूस किए नहीं है, 5-6 ग्राफ और इंट्रोड्यूस करूंगा जो आपको पता होने ही चाहिए। उसके बाद हमने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखे, जिसमें एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ देखा, माइनस एफ ऑफ एक्स का ग्राफ देखा, एफ ऑफ एक्स पे मोड देखा, एक्स पे, फिर पूरे पे मोड देखा अपन ने, और लास्ट में दोनों पे एक साथ मोड देखा अपन ने। ये ट्रांसफॉर्मेशन अपन अब तक देख चुके हैं। आज जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे शिफ्टिंग से रिलेटेड, कि शिफ्टिंग कैसे करते हैं ग्राफ की, शिफ्टिंग का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है। ठीक है, तो आई गेस 2 या 3 वीडियो में जाएगा, ये जो भी जाएगा देखते हैं कितने में जाता है। स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो आपको ग्राफ बनाना y इक्वल टू कोई भी एफ एक्स प्लस ए का, तो अगर आपको y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पता है, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पता है, और आपको ग्राफ बनाना y इक्वल टू एक्स प्लस ए का, एफ ऑफ एक्स प्लस ए का, तो अगर मैंने x में कुछ इंक्रीज किया, x में कुछ इंक्रीज किया, तो ग्राफ मेरा लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, ग्राफ मेरा लेफ्ट शिफ्ट बाई ए हो जाएगा। बात क्लियर है? यही अगर मैंने, और ये ए ग्रेटर देन 0, ये ध्यान रखना, ठीक है, ए पॉजिटिव है ना, नेगेटिव ए को मैं अलग से माइनस से लेता हूं। अगर मैंने एक्स में से कुछ कम किया तो ग्राफ मेरा राइट शिफ्ट हो जाएगा। अभी दिखाऊंगा एग्जाम्पल कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसकी वजह भी बताऊंगा मैं आपको एग्जाम्पल के साथ। अगर मैं ऐसा करूं, y में कुछ ऐड करूं, y प्लस ए इक्वल टू एफ एक्स, तो मैंने y में ऐड किया है, मतलब वर्टिकल चेंजेस की बात हो रही है। x में करूंगा तो हॉरिजॉन्टल चेंजेस की बात हो रही है। तो अगर मैंने y में a ऐड किया तो ग्राफ डाउनवर्ड आ जाएगा। इसको ऐसे भी देख सकता हूं, y में a ऐड करना इज लाइक एफ एक्स में से a कम करना, कि जो मेरा ओरिजिनल ग्राफ था उसकी वैल्यूज में a कम करते तो ग्राफ नीचे आ जाएगा। इसको दोनों तरीकों से देख सकते हैं अपन, राइट। और यही अगर मैंने y में से कुछ माइनस कर दिया, y में से कुछ माइनस कर दिया, मतलब एफ एक्स में कुछ प्लस कर दिया, तो ग्राफ कहां चला जाएगा, अपवर्ड। बात क्लियर हुई क्या सारी की सारी? ये मेरे काम के 4 ट्रांसफॉर्मेशन है जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शिफ्टिंग की बात करें। अगर x में चेंजेस हो तब तो बात होगी हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग की, और अगर y में चेंजेस हो तब बात होगी वर्टिकल शिफ्टिंग की। इसके अपन आज ग्राफ देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ का पोर्शन है और बहुत सारे सवाल यहाँ से क्रिएट होते हैं। मैं अभी आपको केवल ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा हूँ, जल्द ही इसी सीरीज के अंदर मैं आपके लिए अलग से ग्राफ के सवाल लेके आऊंगा जो जेई के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो अपन पहले समझते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है। जैसे मान लो आपसे ग्राफ की बात करता हूँ, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस पाई बाई टू, साइन एक्स प्लस पाई बाई टू। तो पहले अपन को ग्राफ बनाना साइन एक्स का, फिर उसको पाई बाई टू एक्स में ऐड किया है, मतलब उसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है पाई बाई टू। करके देखते हैं चलो क्या होता है। ये मेरे 1 की लाइन, ये मेरे -1 की लाइन, ये मेरा ग्राफ हो गया।
साइन एक्स का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? साइन एक्स का। और ये साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो होती है π/2 पे, 0 होता है पाई पे, ये होता है 3π/2 -1 और ये होता है 2π। उसके बाद ये हर π/2 वाला पार्ट रिपीट करेगा। सिंपल साइन एक्स का ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं इसमें, राइट। अब मेरे को अगर साइन एक्स प्लस π/2 का बनाना है, इसका मतलब ग्राफ को π/2 लेफ्ट शिफ्ट कर दूं। चलो ग्राफ को π/2 लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, इधर 1 है इधर -1, π/2 शिफ्ट लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ये वाला पॉइंट जो यहाँ है, मैं अलग से हाईलाइटर ले दूं, ये जो पॉइंट यहाँ है वो पॉइंट यहाँ से कहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। ये लेफ्ट π/2 शिफ्ट हुआ कि नहीं? चलो ये पॉइंट आ गया यहाँ पे, और जो पॉइंट ये पाई पे है वो कहाँ आ जाएगा, वो π/2 पे। तो इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ। और ये जो पॉइंट है वो भी π/2 ही है, ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया। 2π वाला पॉइंट उठ के कहाँ आ गया? 3π/2 पे। लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ कि नहीं ग्राफ की? अब आप कहोगे सर ये तो है ना कोसेक्स का ग्राफ है। आई एग्री, ये y इक्वल टू कोसेक्स का ग्राफ है। क्यों? क्योंकि साइन एक्स प्लस π/2 क्या होता है? चेंजिंग एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। कोसेक्स हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आई बात? अब किसी ने बोला कि सर अगर अपन ने x में ऐड किया तो लेफ्ट ही क्यों शिफ्ट हुआ? उस बात का जवाब सुन लो भाई। देखो मेरे को ग्राफ बनाना है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस π/2 का, है ना। सवाल ये है कि y इक्वल टू एक्स प्लस π/2 है, मेरे को इसमें ये देखना है कि ये साइन अब 0 कब देगा, साइन एक्स 0 कब देगा। तो साइन एक्स 0 तब देगा जब ये चीज 0 होगी। ये 0 कब होगी? जब x की वैल्यू -π/2 होगी। मतलब जो 0 अपन को इधर y इक्वल टू साइन एक्स में x इक्वल टू 0 पे मिल रहा था, वही अब कहां मिल रहा है? x इक्वल टू π/2 पे मिल रहा है, -π/2 पे। दूसरा जवाब, ये साइन एक्स जो है वो π/2 कब देगा मेरे को? 1 कब देगा? 1 देगा जब ये इधर x की वैल्यू π/2 इसमें दो। ये कब देगा भाई? 1। ये वाला 1 तब देगा जब x की वैल्यू 0 हो। मतलब जो काम π/2 पे होना चाहिए वो उससे π/2 पहले ही होने लग गया है। x में अगर π/2 ऐड हुआ तो जो काम मेरा π/2 पे होना वो π/2 पे नहीं होगा, अब 0 पे होगा। तो काम π/2 पहले ही होने लगा, तो जितना ऐड हुआ उतना पहले ही मेरी वैल्यूज मिलने लग गई मुझे, इसीलिए ग्राफ लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ है। और आपको ये बात सीधी ऐसे दिमाग में फीड हो जानी चाहिए, x में कुछ ऐड हुआ ग्राफ को लेफ्ट शिफ्ट कर दो, x में से कुछ माइनस हुआ ग्राफ को राइट शिफ्ट कर दो, बस यही है। एक एग्जांपल और करते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको ग्राफ दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x का ग्राफ, राइट। तो ये जो x स्क्वायर माइनस 2x का ग्राफ है ये अपन बहुत बार बना चुके हैं। अभी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ग्राफ दिया नहीं है, अभी कुछ और दे रहा हूँ। तो इसमें क्या है? 0 और 2 दो रूट है, और x की वैल्यू जब 1 होगी तब वर्टेक्स मिलेगा, दैट इज 1, -1। क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना मैं सिखा चुका हूं। इस ग्राफ को अपन ने बहुत बार 2-3 बार बनाया भी है। अब मान लो मैंने आपको ग्राफ दिया y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर -2x-2। मान लो ये सवाल दिया है, तो ये तो मेरे को दिख रहा है कि जहां x है ये अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तो ये इधर वाली चीज क्या है? y इक्वल टू एफ ऑफ x-2, राइट। इसका मतलब ग्राफ में x में से 2 कम हो तो ग्राफ को राइट साइड 2 शिफ्ट कर दो। इसका मतलब राइट साइड 2 शिफ्ट किया तो ये पॉइंट 2 था, ये 0 था। ये ग्राफ कुछ अब ऐसा बन जाएगा मेरा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 4 होगा, जहां ये 1 था वहां 3,1 होगा, 3, ये ग्राफ बनेगा। बात क्लियर हुई क्या? अब इसको अपन करके देख लेते हैं। चलो y इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर -2x-2, इसी का ग्राफ बनाना है। तो कितना हो गया? x² -4x + 4 -2x और +4। तो कितना हो गया इधर से? x² -6x + 8। रूट्स क्या क्या आ रहे हैं इसके? x-2 और x-4। यस, ये तो खेल हुआ है, ग्राफ राइट साइड शिफ्ट तो हुआ है। तो ये मैंने आइडिया दिया आपको, अगर x में से 2 कम हुआ तो ग्राफ राइट साइड 2 शिफ्ट होगा, x में 2 ऐड हो तो ग्राफ 2 लेफ्ट शिफ्ट होगा। बात क्लियर हुई क्या?
वाई वाला भी आइडिया दे देता हूँ, वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है। जैसे मान लो y इक्वल्स टू मोड x माइनस 2 प्लस 2 का ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ देख के डरावना लग रहा है, पर डरावना है नहीं। अच्छा, एक चीज हो सकती है, अगर आपने पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ये मोड वाला पार्ट समझ नहीं आएगा, पीछे के लेक्चर्स देख लो। तो इसका सबसे पहले बेस ग्राफ पता करो। सबसे पहले क्या पता करो? बेस ग्राफ। बेस ग्राफ क्या है इसका? y इक्वल टू एक्स माइनस 2, जो कि कैसा बन रहा है? कुछ ऐसा 2,0 से 0,-2 से। अब बेस ग्राफ में क्या चेंज हुआ? सबसे पहले मोड लगा हुआ है, तो अगर पूरे पे मोड लगता है तो क्या होता है? नीचे का पार्ट हटा दो एक्स एक्सिस के, वाई पे मोड लगा ना पूरे पे, नीचे का पार्ट हटा दो, नीचे वाले की इमेज ऊपर ले जाओ। तो ये तो ऐसा का ऐसा, नीचे वाले पार्ट की इमेज हटा के ऊपर कर दी, ये 2,0 भी वैसा का वैसा पड़ा। बात क्लियर? अब मेरा क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है? y इक्वल टू मोड x माइनस 2 प्लस 2। अब मैंने अभी बताया fx में 2 ऐड हुआ, fx में 2 ऐड हुआ, ये देखो fx में 2 ऐड हुआ, तो ग्राफ क्या होगा? अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा भाई, राइट? और तो साफ साफ ही दिख रहा है अपवर्ड शिफ्ट होगा, तो कर दो भाई अपवर्ड शिफ्ट। इसी ग्राफ को अपवर्ड अगर शिफ्ट किया तो 2,0 था, इसको 2 ऊपर ले जाना तो 2,0 नहीं रहेगा, इसको 2 ऊपर ले गया तो ये पॉइंट चेंज हो गया, 2,2 नहीं बन गया, तो इस बार 2,2 ये पॉइंट हुआ, तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। समझ में आई क्या बात? हाँ ना, सिंपल सा आइडिया है। और यही अगर मेरे को यहाँ -2 होता, यहाँ क्या होता? -2, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता। एक मिनट नीचे आ जाता, -2 हो जाती, राइट? कोई दिक्कत नहीं। तो मैं अभी 3-4 ग्राफ देता हूँ, बना के देखो, अगले वीडियो में अपन उनके सॉल्यूशंस की चर्चा करेंगे। और साथ में थोड़ा सा एक ब्रांचेस वाला पार्ट है जो भी ऐड करूंगा मैं, थोड़ा सा एक नया पार्ट ऐड ऑन करूंगा। तो आपको जो ग्राफ बना के देखने वो ये देखने, x माइनस 2 प्लस 2, ये ग्राफ आपको बनाना है। और दूसरा ग्राफ आपको बनाना है, थोड़ी सी मैं जगह छोड़ूंगा, चलो एक साथ कर देना। दूसरा ग्राफ जो आपको बना के देखना है वो ये है, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 मोड प्लस 2। ये दो हल्के से ग्राफ है, इन्हीं दो ग्राफ्स को अपन अगले वीडियो में बनाएंगे। आप इनको बनाने की कोशिश करें, थोड़ी ब्रांचेस में समझाऊंगा। अगले वीडियो के अंदर अपन जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।